नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती गिलौला ब्लॉक अंतर्गत इस समय मैं उत्तमापुर ग्राम सभा में मौजूद हूं। दर्शकों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जनपद श्रावस्ती के समाज कल्याण विभाग की आज पोल खुलने जा रही है, वो चीजें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मुहिम रहा है, गरीबों और मजदूरों और जो मजबूर टाइप के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनको जिस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं पूरी तरह से हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा था कि तमाम चीजें हैं जो जमीनी स्तर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएं, उन लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाए। लेकिन ये योजनाएं अभी पहुंच नहीं पाई हैं। जैसा कि विकलांग लोगों के लिए सरकार ने काफी भरपूर कदम उठाया है, काफी सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन वो सराहनीय कदम पूरी तरह से आज जनपद श्रावस्ती में धराशायी दिख रही हैं। ये 5 लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग विकलांग हैं। कोई आंख से अंधा है, कोई पैर से लंगड़ा है, कोई मुंह से गूंगा है और पूरी तरह से पांचों इसी प्रकार से हैं। लेकिन हम आप तक जो बताना चाहते हैं, जो जिला श्रावस्ती के समाज कल्याण विभाग जो पूरी तरह से वो देख रेख करते हैं, उनकी आंखें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं उत्तमापुर के, उनके भी कान में जू नहीं रेंग रहा है, आंख पूरी तरह से उनका भी बंद है। राजेश कुमार यादव जी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। और रही बात, यहाँ जो है रामफेरन पांडे जी विधायक हैं बीजेपी से, बात जब मुद्दा उठा तो इनके बारे में उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान जी देखेंगे। आज तक ग्राम प्रधान जी मौके पर इनसे न तो इनके पास गए, न इनसे कोई डॉक्यूमेंट लिया गया, न इनके लिए कोई कार्यवाही की गई। समस्याएं विकट हैं, गरीबों की हैं, ये विकलांग हैं, इनके लिए सरकार व्यवस्था कर रखी है। आवास की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था है, दवा पानी की व्यवस्था है, सारी योजनाएं विकलांग के लिए सरकार ने दे रखी है। लेकिन शायद बड़े दुख की बात है कि ये योजनाएं जनपद श्रावस्ती में धराशायी पूरी तरह से दम तोड़ रही हैं। आज ये लोग पहुंचे हैं जिला श्रावस्ती विश्व हिंदू परिषद कार्यालय। यहाँ इन लोगों ने अनु ठाकरे जो जिला अध्यक्ष हैं जनपद श्रावस्ती के विश्व हिंदू रक्षा परिषद से, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। सांसद गायब हैं, विधायक गायब हैं, ग्राम प्रधान गायब हैं, यहाँ तक अधिकारी गायब हैं, सभी लोग मौके से गायब हैं। तो समस्या यही है, क्योंकि समाज का काम जो करता है उसी के पास लोग पहुंचते हैं। चुनाव का माहौल बन रहा है, ग्राम प्रधान का हो या 2027 में विधानसभा का चुनाव हो, और यही चीजों को लेकर लोग चुनाव में ही मुद्दे उठाते हैं कि 5 साल जब चुनाव में जब वोटिंग का काम होता है तो विधायक आपको नाले से पार करके आपके गांव में पहुंच जाएंगे। अगर नाला बह रहा है तो अपना जूता और पैजामा उतार कर चड्ढी बनियाई में आपके गांव में पहुंच जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद वो विधायक हो या सांसद हो, कोई आपके गांव में पहुंचने वाला नहीं है। क्योंकि यही बात अभी ये लोग बताएंगे और आप सुनिएगा कि इन विकलांगों का सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर सुनने वाला कोई होता तो आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिला अध्यक्ष श्रावस्ती अनुज ठाकरे के पास ये लोग नहीं आते। क्योंकि चीजें जहां सरकार कहती है कि योजनाएं हम दे रहे हैं, तो योजनाएं कहां गई, कहां दम तोड़ रही है। समस्या ये बहुत विकट है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये चाचा हैं, ये अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। क्या दिक्कत आई, क्या समस्या है आपको? सर, हमें दिक्कत ये है कि हमें पेंशन नहीं मिलत रही, लेकिन 1 साल 5 महीना होगा। हम 2 चक्कर डीएम के गए, डीएम से मुलाकात नहीं भा। आई डीएम उनके कुर्सी पर मिले, हमसे दरखास्त लिहिन, कोई जिला पुत्र अधिकारी को कहन कि देकर हम जांच करवेबे, वो जांच नहीं आए। और 20 चक्कर हम हरजल कल्याण दफ्तर गए, वहां पर कहते हैं कि जाओ केवाईसी एनपीसीआई ईडी सीडी कराओ। मुनीजर फिर हम 6 महीने से दौड़ित है, 6 महीना में यहाँ बैंक मैनेजर पास दौड़ते हैं आप? हाँ, उन्हों के पास दौड़न। और वो ईडी सीडी
नहीं चालू कर पाए, केवाईसी नहीं कर पाए, कहत है कि जाके कहो हमके खाता खुलवा लो, हम नहीं काम करवा पाएंगे। यही सब हमको पेंशन मिले चाहिए। और हमारा जो विकलांग पत्र है, तो हमें जो चीज हो हमार, तो हमें सब चीज मिले चाहिए। यानी जो चीजें विकलांग को मिलता है, हाँ, वो चीज आपका मिले चाहिए। मिले चाहिए। क्या नाम है चाचा आपके? रामचंद्र। रामचंद्र। पिताजी का क्या नाम है? राम शरण। कौन सा ग्राम सभा है आपका? उत्मापुर। उत्मापुर। कौन है प्रधान आपके? राजेश प्रधान। राजेश प्रधान है। हाँ। सेक्रेटरी का नाम पता है? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। हाँ। कौन है? आदेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर इनकी ये समस्या है दर्शकों। और देखे ये अंधे, इनका पेंशन रुक गया है। केवाईसी के लिए इनको दौड़ाया जा रहा है, और केवाईसी के लिए क्या दर्द और इंसानियत, चाहे बैंक मैनेजर हो या जनसेवा के लोग हों, या उनकी इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो गई। आप शहरों में जाइए, कोई अंधा अगर निकल रहा है तो उसका हाथ पकड़कर, बाइक से कोई जा रहा है, अपना बाइक रोक कर उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करा देता है। ये इंसानियत है। ये पहुंचे हैं दफ्तर, किसी ने इनके प्रति जो है नहीं कोई भी इंसानियत जरूरत समझा कि इनके प्रति इंसानियत जो है किया जाए। और यही समस्या पूरी तरह से हर जगह है, क्योंकि समझते हैं जनपद श्रावस्ती बहुत ही पिछड़ा, अति पिछड़ा, पिछड़ा नहीं, हम इसको अति पिछड़ा जिला कहेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे कम है। क्योंकि आप उठाइए, गूगल पर सर्च करिए, पूरे भारत में सबसे अति पिछड़ा जिला जनपद श्रावस्ती है। और यही कारण है, यहाँ पर जो भी अधिकारी आता है 3 साल 4 साल पूरी जिंदगी बिता देता है, चाहे डॉक्टर आ जाए, चाहे कर्मचारी आ जाए, चाहे कोई अधिकारी आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। और दबा क्यों दिया जाता है? क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, कानून उसको पता नहीं है कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं आती हैं और किस प्रकार से सरकार की योजनाएं मिलनी चाहिए। ये देखिए, इनको उठाइए जरा। ये है विकलांग, बोल पा रहे हैं? ये नहीं बोल पा रहे। ये है विकलांग दोनों पैरों से, आप देखिए पैर से नहीं चल पा रहे। और ये देखिए, ये गाड़ी किसने दी है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद, अनुज ठाकरे ने, जो जिला अध्यक्ष सामाजिक मोर्चा श्रावस्ती के। बताइए, ये काम सरकार को करना चाहिए। ये सरकार योजनाएं जो दे रही है, जो सरकार की योजनाएं समाज कल्याण विभाग के पास पहुंचती हैं, पूरी तरह से टीम लगाया जाता है ब्लॉक स्तर पर, लेकिन साइकिल इनको नहीं दी गई। साइकिल इनको अनुज ठाकरे ने दिया, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। तो ये है समस्याएं। आदमी जाए तो कहाँ जाए? संस्था चला रहे हैं लोग बड़े बड़े, वो भी सेवा भाव कर रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं सरकार की हैं धराशायी हैं, किसी को मिलती नहीं। क्या दिक्कत आई थी तो आपको साइकिल की जरूरत पड़ी? पैर तो है नहीं आपके, जैसे चल नहीं पा रहे हैं, तो आपने शासन प्रशासन के लोगों से मांगा होगा कि हमें साइकिल चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा? कुछ कहा? नहीं कहा? हमको, मैंने बाहर से नहीं कहा हूँ, लेकिन मैं प्रधान से 2-3 बार कह चुका हूँ। 3 साल से मैं साइकिल मेरे लिए नहीं था, इसीलिए मैंने कई बार कहकर सबसे थक गया हूँ। तब हमने अनुज ठाकरे से मैंने कहा कि भैया हमको दिलवा दो साइकिल, हमारे पास नहीं है। तो अनुज ठाकरे जी ने हमको कहा कि चाचा हम आपको साइकिल दिलवा देंगे। उनके द्वारा हमको साइकिल आज प्राप्त हो गया है। मैं बहुत खुशी हम ऊपर। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं, सरकार से हम पेंशन पा रहे हैं। क्या आवास मिला है? हाँ, मिला था हमको, आवास मिला हुआ है। हाँ। और बाकी कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है, मेरे पास साइकिल का बहुत तकलीफ था। दवा पानी कोई चीजें? दवा पानी का नहीं दिक्कत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में समाज में जितने प्रधान है हमको साइकिल दिया करे, हमको पेंशन कट जाए वो हमको दिलवा दिया करे, बस तकलीफ हमका कोई नहीं चाहिए। अच्छा, बस इतना मिला है, बस हमके लिए बहुत अच्छा। प्रधान लोग साइकिल नहीं दिलवाते, पेंशन भी कटवा देते हैं क्या? पेंशन हमारा कटवाया नहीं है, लेकिन मैं साइकिल का दिक्कत था, इसलिए मैंने कई बार कहा कि प्रधान जी दिलवा दीजिए, लेकिन प्रधान जी अभी हमारा कोई ख्वाहिश नहीं किया है। अच्छा, प्रधान जी नहीं चाहे कि आपको मिले? अभी नहीं चाहा है। ब्लॉक स्तरों पर तमाम जो है लगाई गई, तो वहाँ आपको बुलाया नहीं गया? हमका आज तक कोई नोटिफिकेशन प्रधान जी एक बार नहीं किया है। जब हमारे गांव के प्रधान थे तो 1-2 बार कहा था कि आप साइकिल जाके ले ले, लेकिन जब से अंते का गांव का प्रधान हुआ, एक बार अभी नहीं नोटिफिकेशन बताया कि आपको साइकिल मिल जाए। अच्छा। एक को बार बताते तो हम जाकर वहाँ ख्वाहिश करता जरूर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये है समस्या। इनके घर का कौन है? ये बोल नहीं पा रही हैं। दर्शकों बताना चाहूंगा, ये बोल नहीं पा रही है, ठीक है। और ये विकलांग है, इनकी भी स्थिति खराब है। पेंशन
अभी इनके परिवार के जो बोलने वाले हैं उनसे पूछेंगे। इधर आइए, इधर पीछे आइए। क्या नाम है इनका? रेनू वर्मा। रेनू वर्मा जी को पेंशन मिल रहा है? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? आपने बताया नहीं। जो है जो कर्मचारी अधिकारी है यहाँ, ये सब कोई प्रधान लोग सब कोई जानते थे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। सबको पता था कि ये गूंगी है, विकलांग है, लेकिन किसी ने नहीं दिया। जी, किसी ने लाभ नहीं दिया। तो आप जिले पर संबंधित अधिकारी या ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को सूचना आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया? नहीं दिया? जी नहीं दिया। आपको देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? जी, मैं जानता था कि इसका कोई करवा नहीं पाएगा, इसी की वजह से मैं नहीं दिया। अच्छा, यानी आपके अंदर ये है कि एप्लीकेशन कूड़ेदान में पड़ा रहेगा, कोई कुछ करेगा नहीं। जी। तो ये है समस्याएं। देखो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कहना रहता है कि जो भी एप्लीकेशन पड़े उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब यही चीजें हैं जनपद श्रावस्ती में। जो चीजें हम आपको बता दें, अव्वल नंबर पर 1076 जो कंप्लेन है IGRS में आया है, लेकिन इसी प्रकार से आया है, ऐसे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि IGRS की जो सूचनाएं हैं मुख्यमंत्री तक दी गई, कंप्लेन की गई, कैसे फाइनल हो जाती है, ये भी एक विकट स्थिति है। इस पर भी समस्या गंभीर है। लोग वाहवाही कर रहे हैं कि जनपद श्रावस्ती IGRS कंप्लेन में नंबर 1 हुआ, लेकिन इनकी समस्याएं विकट है, कौन सुनने जाएगा? आपने तो लिख दिया कि IGRS है, लेकिन ये मुद्दा, ये विकलांग 5 लोग हैं, न तो समाज कल्याण विभाग कान में जू डाल के बैठा है, संबंधित अधिकारी, संबंधित ग्राम प्रधान, संबंधित सेक्रेटरी, सभी लोगों को तो गांव में देखना चाहिए। आप कहाँ से हैं माता जी? क्या नाम है आपका? कुछ मिल रहा है आपको पेंशन वगैरह? मिला था, आवास मिला? अभी ना। आपके प्रधान कौन है? तो उनसे आपने नहीं कहा भैया आवास दीजिए, हम विकलांग हैं, नहीं चल पा रहे हैं? अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी जो है, जैसे 3 व्हीलर जो है, बैटरी रिक्शा उक्सा मिला है? रिक्शा मिला है, लेकिन एक हाथ कमजोर है, हम चला नहीं पाए। अच्छा, हाथ वाला रिक्शा मिला है, सोलर वाला नहीं दिया गया? क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। आपको कौन सी समस्या है? समस्या यही है कि आधार इनके नहीं बनाए पाए हैं। 500 रुपया 1000 रुपया दे थे, आधार कहूँ बनत नहीं है। आधार अभी नहीं बना है, कोनो जना नहीं मिलता है। आधार क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं बना? क्या कारण है आधार पे? कारण यही है कि जहाँ जाओ तहाँ आधार बनत नहीं है। डॉक्टरी ले आओ, फलान ले आओ, धमाक ले आओ, तो इसीलिए आधार बिटिया बैठ नहीं पावत है गाड़ी पर। कापत आपके गांव के लेखपाल हैं, उनसे आपने जो निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया कि बना दीजिए भैया? कहे हम कहा था कि हमसे नहीं होगा, बिलास पर जाइए, बिलास से मिलिए। क्यों नहीं होगा? आप वो, यदि आपकी बेटी नहीं है ये, हमारे लड़की है, तो फिर जो है लेखपाल क्यों कहते हैं नहीं होगा? तो साहब का करी, बहुत परेशान है जो है इसे करके। लेखपाल से आप बताइए कि भैया जो है हमारे यहाँ की निवासिनी है ये, तो बताए हम कि हमारे लड़की है, हमारे निवास है, हमका आधार चाहिए हमारे। तो डीएम साहब के पास आप लोग नहीं गए? डीएम साहब के पास में तो नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए भैया आप लोग? नहीं गए वहाँ हम लोग। जैसे यहीं जब कागज फट जा रहा है, नहीं फट जा रहा है तो उसकी शिकायत, उसकी वीडियो, आज तो साक्ष्य मांगा जा रहा है। अगर ऐसी कोई आपको दिक्कत है तो आप लोग पहुंचिए, आप लोग जो है कार्यालय जाइए, बड़े अधिकारियों को सूचित करें। तो उसके बारे में नहीं ना, डॉक्टरी की रिपोर्ट मांग रहे हैं। कई बार बनवा के लेके गए कागज वगैरह, परसों आइए तो बन जाएगा, कल आइए अभी बन जाएगा। कागज कब पैदा हुई है लड़की? कितने वर्ष की है ये? 15 साल हो गए, 16 साल की। 15-16 साल। हाँ। तो उस समय कागज, डॉक्टरी कागज कहाँ बनता था? नहीं बनता था? नहीं बनता था शायद। और वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी कागज लेके आइए और फलान धमाक लेके आइए। तो कौन सा गाँव है आपका? कौड़ी कुइयां। कौड़ी कुइयां गाँव। तो दर्शकों बताना चाहूंगा, ये है समस्या इन विकलांगों की। इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है आधार कार्ड के लिए। लेखपाल कागज फाड़ के फेंक दे रहे हैं। अच्छा, आप फाड़े हैं? अभी रखे हैं। अच्छा, रखे हुए हैं, ये खुद फाड़े हैं, लेकिन लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा है कि यहाँ का निवासी नहीं। जब इनकी बिटिया है, और इसके बावजूद लेखपाल को तो बताना चाहिए कि बिटिया है, इस गांव में रहती है। ये भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार पर सरकार ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। मैं बार बार चैनल के माध्यम से यही कहता हूं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे माफियाओं को खत्म किया है, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार से पूरी तरह से युक्त लोगों को भी खत्म करने की जरूरत है। बताइए, ये बिटिया 15 साल की है, 15 साल पहले बता रहे हैं आधार कार्ड पे
कि आप लेकर आइए, कागजात तो देना पड़ेगा, क्योंकि देना जरूरी है, क्योंकि आजकल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत हावी है, तो कागज तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना कागज के किसी का न तो वोटर लिस्ट बनेगा न तो आधार कार्ड बनेगा। तो लेखपाल की जरूरत है, ग्राम प्रधान की जरूरत है कि इनका आधार कार्ड बनवाया जाए, क्योंकि लिखित इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं। ये गांव में रह रही है बिटिया, तो इसका तो एक बेहतरीन तरीके से लेखपाल को भी लिख कर देना चाहिए कि गांव में रह रहा है, जैसा कि निवास प्रमाण पत्र बनाया जाए, वो भी नहीं बना है। तो समस्या यहाँ मैंने बताया ना कि जनपद श्रावस्ती की समस्या गंभीर है, और यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर हमारा आधार कार्ड ना बने तो हम डीएम साहब से गुहार लगाएं, जाकर उनसे निवेदन करें। तो समस्या ये भी है, साइकिल तो है नहीं, क्योंकि साइकिल भी चाहिए, तो साइकिल बिना आधार कार्ड के नहीं मिलता, ये भी हम बताना चाहते हैं। अब वही समस्या अभी माता जी जैसे ही बता रही थी कि सबसे बड़ी दिक्कत है आधार कार्ड। आधार कार्ड सेंटर पर जब जाएंगे तो आधार कार्ड बनाने के लिए उनको कागज चाहिए। कागज लेखपाल और ग्राम प्रधान को जो मौके पर हैं उनको देना है। तो उन लोगों के पास गए, उन लोगों ने मना किया, लेकिन इन लोगों को भी कम से कम बड़े अधिकारियों से इस विषय पर डीएम साहब बनाते हैं आधार कार्ड, इस डीएम साहब से भी मिलना चाहिए, डीएम साहब से मिलने की जरूरत है। आप लोग इस डीएम और डीएम साहब से जरूर मिले, इस बिटिया को लेकर आपका काम जरूर होगा। जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधार कार्ड इसका बनना जरूरी है, योजनाएं से आप वंचित हो जाएंगे। डीएम साहब कहाँ मिलेंगे? इस डीएम साहब आपके जो है कौन सा गिलोला जो है आपका लगता है, ये कौना जो है कि भिनगा जो है, जमुना तहसील है ना, तो आप जमुना जाइए, इस डीएम साहब से डीएम साहब, इस डीएम उप जिला अधिकारी महोदय से उनसे बताइए कि साहब जो हमारी बिटिया जो है विकलांग है, और हमें जो है उनको एक एप्लीकेशन दीजिए, आपका काम होगा, रुकेगा नहीं। चलिए ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है किसके पास हमें अपनी जो है गुहार लगानी चाहिए, अपनी शिकायत करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और समाज कल्याण विभाग, जिनकी तो समस्या नहीं है, इनकी तो आधार कार्ड की है, बाकी इन लोगों का तो विकट समस्या है। सबके पास आधार कार्ड है, लेकिन ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर कार्य करने की जरूरत है। तो दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इनको न्याय मिले। तो विकलांग बैठे हैं और इनको न्याय पूरी तरह से मिलना चाहिए, उचित न्याय मिले, जो इनका हक है। ये अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं। तो वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। दर्शकों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें। इससे हमें ताकत प्रदान होगा, बल प्रदान होगा, आपकी आवाज बुलंद होगी। तो इन सब चीजों पर ध्यान करने की जरूरत है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।